प्रार्थना और सभाओं में ये जो नया एक तरीके से सगुफा छोड़ा है कि 5 वक्त की हनुमान चालीसा होगी, इसका मकसद क्या लगता है? क्या नजर आता सबको पता है। तो मेरे है? कोई जी, कहने से कोई नई जानकारी नहीं मिलेगी। जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं और सब अनुभव कर रहे हैं। मैं कुछ अपने अनुभव से कुछ इस विषय पे बात रखना चाहता हूँ। हो सकता है आप में से बहुतों को वो पसंद ना आए, लेकिन वो मेरा अपना जी, अनुभव है। 2014 की बात है, मैं श्रीनगर गया हुआ था और मेरी पत्नी का भाई चीफ सेक्रेटरी वहां पोस्टेड थे उस वक्त। तो वो होटल में आए, बोले आप होटल में मत रहिए, हम मेरे साथ रात को डिनर घर पे रुकिए। मैं उनके घर चला गया। सवेरे मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। 3 बजे उठ के अपना मेडिटेशन कर रहा था। जब नमाज का समय हुआ, इतनी जोर का कोलाहल हुआ श्रीनगर की घाटी में। ऐसा लगा कोई जैसे कोई बवाल बवंडर सा मच गया। तो मैं घबरा के उनके कमरे में गया, नॉक किया और मैंने कहा "ये क्या हो गया एकदम से"। एक साइकोलॉजिकल रहता ही है कश्मीर को लेके कि पता नहीं क्या स्थितियां होती है वहां। तो बोले नहीं कुछ नहीं, ये सब मस्जिदों में अजान हो रही। तो सैकड़ों मस्जिदों में एक साथ लाउड स्पीकर चल पड़े, पूरी घाटी में गूंज रहे थे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्या हो। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। इतना ही अटपटा मुझे तब लगता है जब देवी का जागरण करने वाले डीजे बजाते हैं, फिल्मी धुनों पर चीख चीख कर बेसुरे सुर में गाते हैं। और जब कांवड़ लेके जाते हैं और वो भी बेसुरे शोर मचाते हुए सड़क पर जाते हैं। और अ, बच्चे बीमार हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई तकलीफ में है, कोई बूढ़ा है। तो इतना ज्यादा ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है चारों तरफ। तो मैंने आके एक जनहित याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट करी कि जितने भी धार्मिक संस्थान है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, सब जगह माइक प्रतिबंधित हो जानी चाहिए। क्योंकि लाउड स्पीकर से बहुत शोर मचता है और इससे लोगों की शांति भंग होती है। साधना करने का जो तरीका है वो अपना, मेडिटेशन का सबका अपना अलग अलग तरीका, अपने तरीके से करें। इसके साथ मैंने स्टेटिस्टिकल जानकारी भी दी कि देश में अनेकों बार सांप्रदायिक दंगे लाउड स्पीकर को लेकर ही हुए और ऐसे बहुत सारे तथ्य प्रस्तुत किए। चीफ जस्टिस बालाकृष्णन के कोर्ट में मैटर किया, उन्होंने एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद जब मैं बाहर निकला, तो आप विश्वास कीजिए कि जितने बड़े वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, जो चोगा पहने घूम रहे थे कॉरिडोर में, वो ये सुनते ही कि याचिका एडमिट हो गई, बड़े खुश हो गए। कई ने मुझे गले लगाया, बोले यार इतना बड़ा न्यूसेंस है, हम लीगल कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी अजान का शोर आ रहा है, कभी कभी मंदिर से आरती का शोर आ रहा है, कभी गुरुद्वारे से आ रहा है। यहाँ तक कि जो सिख लोग बड़े धार्मिक भावना रखने वाले हैं, उन्होंने मुझे, पंजाब के लोगों ने कहा, पंजाब के सिख वकीलों ने कहा कि गुरुद्वारे से भी जब शोर बजता है, वाणी आती है, तो हमको बड़ी तकलीफ होती है कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो मुझे लगा कि इस पर तो बड़ी जनसहमति है, सभी लोग, सभी धर्मों के लोग मान रहे हैं कि हाँ, ये काम गलत हो रहा है। लेकिन वो 2-3 सुनवाई के बाद क्या कारण था, बाल जस्टिस बालाकृष्णन ने ये कह के केस खत्म कर दिया कि हम तो पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं कि ध्वनि प्रदूषण के एक स्तर के ऊपर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये तो थानों का काम है कि हर थाना ये निर्धारित करे कि अब प्रदूषण नहीं हो रहा। पर इस देश में जब एफआईआर लिखने तक में आदमी की होश फाख्ता हो जाते हैं, तो आप कैसे मानते हैं कि पुलिस वाले जाके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में साउंड कंट्रोल करेंगे? तो वो बात वहां रह गई। अब ये जो जिस तरह का माहौल बन रहा है, इस माहौल से कोई धार्मिकता, कोई रूहानियत, कोई अध्यात्म नहीं बढ़ रहा, इससे सांप्रदायिकता बढ़ रही। अब जिनका उद्देश्य है सांप्रदायिकता बढ़ाना, वो तो बढ़ाएंगे, वो तो उनका जो भी एजेंडा हो। लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे एक बार फिर से, मैं आज इस पर विचार कर रहा था और मैंने अपनी याचिका को पढ़ा ध्यान से, कि फिर से मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इस माहौल में सबसे अच्छा हो कि सारे धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर को प्रतिबंधित कर दिया जाए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ब्रज में रसिया दंगल होता है। रसिया दंगल क्या होता है? भगवान कृष्ण की भक्ति के रसिया गाए जाते हैं। दो टीम आमने सामने बैठ के इतनी अच्छे सुर में, इतनी जोर से गाते हैं कि पूरे वृंदावन में सुनाई देता है। हरियाणा में रागनी गाने का रिवाज है, फोक सॉन्ग्स। एक गांव में गाने वाला रागनी 10 गांव तो उसकी आवाज जाती है। और बचपन में हम देखते थे, जो हमारे मुरादाबाद में भी रहते थे, पास में मुस्लिम इलाका था, इतने सुर में हम अजान लगाते थे मौलवी साहब सुबह सुबह। और तब लाउड स्पीकर का, मैंने, मुझे ध्यान नहीं है कि तब लाउड स्पीकर में होती थी अजान। मैं 50 साल पुरानी, 55 साल पुरानी बात करूं। वो सिर्फ अजान देते थे और उसमें इतनी एक माधुर्य था कि वो कानों को सुंदर लगता था। लेकिन आज मैं वृंदावन में सो के उठता हूँ और सुबह 3 बजे अपने भजन के लिए, और मुझे किसी मंदिर से घंटे घड़ियाल सुनाई देने लगते हैं, कहीं अजान सुनाई दे।
तो ये लगता है कि भाई जो नगरी शांति से मेडिटेशन करने की नगरी है, जहाँ चुपचाप मीराबाई और सूरदास जैसे संतों ने भजन किया, उस नगरी में शोर शराबा क्यों सुबह सुबह? ब्राह्म मुहूर्त का समय बड़ा शांति से ध्यान भक्ति करने का समय होता है। तो इसलिए जो ठीक है है। मुझे तो लगता है कि मैं सैद्धांतिक रूप से किसी भी धर्म स्थल पर लाउड स्पीकर लगाए जाने के बुनियादी रूप से खिलाफ हूँ, और मेरा बस चला तो मैं इस पिटीशन को रिवाइव करूंगा और सुप्रीम कोर्ट में ठीक है, जाऊंगा इस पर। बिल्कुल।